राहुल गांधी मोदी सरकार पर लगातार ये तंज कसते रहे हैं कि मोदी सरकार अडानी और अंबानी की सरकार है। पीएम मोदी को अपने दो दोस्तों की चिंता रहती है, ना कि 140 करोड़ भारतीयों की। रफाल डील को लेकर राहुल गांधी लगातार पीएम मोदी को घेरते रहे हैं। इस डील में अंबानी का नाम आया था और अब एक और डील सामने आई है जिसमें नाम आया है गौतम अडानी का। तो कैसे अडानी बन गए हैं पीएम मोदी का सिरदर्द, देखिए ये रिपोर्ट। गौतम अडानी ने मोदी सरकार को मुश्किल में डाल दिया है। पीएम मोदी की श्रीलंका के राष्ट्रपति को अडानी के फेवर में पावर प्रोजेक्ट की मांग भारी पड़ती दिख रही है। भारत से लेकर श्रीलंका तक इसे लेकर हंगामा मचा हुआ है। दरअसल श्रीलंका के सिलोन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड सीईबी के अध्यक्ष एमएमसी फर्डिनांडो ने संसदीय समिति के सामने पेशी के दौरान दावा किया कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 साल पहले राजपक्षे सरकार पर दबाव बनाया था कि अडानी को पावर प्रोजेक्ट का ठेका दिया जाए। फर्डिनांडो ने कहा कि पिछले साल 24 नवंबर को श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने उन्हें दफ्तर बुलाया था और अक्षय ऊर्जा से जुड़ी परियोजना को अडानी ग्रुप को सौंपने की बात कही थी। सीईबी चेयरमैन ने दावा किया था कि गोटबाया ने इसी गुप्त चर्चा के बीच उनसे कहा था कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी उन पर प्रोजेक्ट को अडानी ग्रुप को सौंपने का दबाव बना रहे हैं। फर्डिनांडो के बयान के बाद श्रीलंका से लेकर भारत तक में हंगामा मच गया, जिसके बाद श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया ने ट्वीट कर साफ किया कि फर्डिनांडो का बयान सही नहीं है, उन्होंने इस तरह की कोई बात नहीं कही है। इसके बाद फर्डिनांडो भी अपने बयान से पलट गए। अब वो दावा कर रहे हैं कि वो भावना में बह गए थे और मोदी सरकार पर झूठे आरोप लगा दिए। उनका ये बयान पूरी तरह गलत था। वो इसे वापस ले रहे हैं और अपने बयान के लिए बिना किसी शर्त के माफी मांगते हैं। लेकिन फर्डिनांडो के बयान से विवाद शांत होने की जगह और बढ़ गया है। लोग सवाल कर रहे हैं कि अडानी को श्रीलंका में कौन सा प्रोजेक्ट मिला है। दरअसल इसी साल मार्च में सिलोन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और अडानी ग्रीन्स के बीच इस हरित परियोजना को लेकर एमओयू पर हस्ताक्षर हुए थे, जिसमें 500 मेगावाट पवन ऊर्जा का उत्पादन किया जाना है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि श्रीलंका में भारत से सिर्फ अडानी ग्रुप ही बिजली परियोजना के लिए काम नहीं कर रहा है, बल्कि सिलोन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन यानी एनटीपीसी के बीच भी कुछ समय पहले सामपुर में 100 मेगावाट का सोलर पावर पार्क शुरू करने पर समझौता हुआ है। बल्कि सिलोन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन यानी एनटीपीसी के बीच भी कुछ समय पहले सामपुर में 100 मेगावाट का सोलर पावर पार्क शुरू करने पर समझौता हुआ है। एनटीपीसी सरकारी कंपनी है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि जब श्रीलंका में भारत सरकार की कंपनी काम कर रही है तो फिर किसी निजी उद्योगपति से जुड़ी कंपनी की सिफारिश सरकार क्यों कर रही है। वैसे सीईबी के चेयरमैन अपने बयान से पलट चुके हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे भी फर्डिनांडो के बयान को झूठा करार दे रहे हैं। लेकिन क्या श्रीलंका अब सच बोल रहा है या पहले सच बोल रहा था, ये जानना दिलचस्प होगा। टीवी लाइव की रिपोर्ट।